आज मुगलों का विघटन और पतन चैप्टर से प्रश्न है। उसी के आधार पर प्रश्न जो मैंने वीडियो बनाया है उसी के आधार पर प्रश्न है। उस प्रश्न का आंसर आज हम लोग मिलकर देंगे। पहला क्वेश्चन मेरा है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जो औरंगजेब था उसका उत्तराधिकार का जो पद था वो किसको मिला? तो ये मिला था आपको बहादुर शाह प्रथम को। किसको मिला था? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा है, अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? जो अंतिम मुगल शासक था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था उसका? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उसका नाम था, अंतिम मुगल शासक जो था। फिर कहता है कि फ़रोख्शियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? किसको सहूलियत मिली? तो अंग्रेजी व्यापारी जो बंगाल में थे उनको सहूलियत मिली। तो यहाँ पर लिख देंगे अंग्रेज व्यापारी जो बंगाल में थे उनको सहूलियत मिली। अंग्रेज व्यापारी को सहूलियत मिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाल कौड़ी नामक गणिका का प्रभाव किसके शासनकाल में हुआ था? मैंने आपको पढ़ाया था जो सबसे भ्रष्ट होगा, जो पतित होगा, तो कौन था? वह था जहांदार शाह। कौन था? जहांदार शाह। ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा कि तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? जब तृतीय पानीपत के युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट आपका था शाह आलम। कौन था? शाह आलम। ठीक है। फिर इसके बाद किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो ये था जहांदार शाह। जहांदार शाह को ही इन लोगों ने सहयोग करके बनाया था शासक। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जहांदार शाह। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? जजाऊ का युद्ध हुआ था, औरंगजेब के पुत्रों ने उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया था और जजाऊ नामक जगह पर उन लोगों ने युद्ध किया था। तो किसके किसके बीच हुआ था? तो बड़ा बेटा कौन था? मुअज्जम, और दूसरा आजम। मुअज्जम और आजम के बीच। किसके बीच? मुअज्जम और आजम के बीच। फिर नेक्स्ट है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसका पद था वजीर का। वजीर के पद पर उनको नियुक्त किया था। ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजा बनाने वाले सैयद भाइयों का नाम क्या था? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? जय सिंह को राजा मिर्जा की या मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो ये आपका है जहांदार शाह। ठीक है ना, जहांदार शाह था आपका। जहांदार ने जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी से सम्मानित किया था। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? सैयद बंधु का अंत किसके समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह देख रहा था कि रफू दर्जात और रफू दौला और जहांदार शाह का क्या दशा किया था इसने। ठीक है।
इसलिए इन लोगों का अंत कर दिया किसने? मोहम्मद शाह ने। किसने अंत किया था इन लोगों का? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने दोनों भाइयों किंग मेकर को मार दिया था, इनका अंत कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? तो रफी उद्दौला। रफी उद्दौला, रफी उद्दौला, जिनको सैयद मंसूर ने राजा बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली जब आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था? तो इसमें था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। उस समय कौन था? अहमद शाह था। फिर अली गौहर किसका नाम था? अली गौहर किसका नाम था? तो अली गौहर जो नाम था वह शाह आलम द्वितीय का नाम था। शाह आलम द्वितीय का नाम था। शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो मैंने वीडियो में बताया था अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था इनको राजा की उपाधि, राम राय मोहन को, या जिसको हम लोग राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। पहले इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा की उपाधि देता है आपको कौन? अकबर द्वितीय। फिर इसके बाद है मुगलों के सिक्के किसके समय बंद हुए या किसके शासन काल में बंद हुए? तो यह था अकबर द्वितीय ही। ये भी अकबर द्वितीय के शासन काल में ही मुगलों के सिक्के बंद हो गए। ठीक है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1739। 24 फरवरी 1739 मोहम्मद शाह चल रहे थे 80,000 सैनिकों को लेकर लड़ने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है मुगलों के साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था? आखिर इनका पतन क्यों हो गया? तो इनके पतन का मुख्य कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी। जो भी उत्तराधिकारी हुआ वो अयोग्य हुआ, योग्य कोई भी नहीं हुआ, जिसके चलते इनका विघटन और पतन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के कारण, अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ था कब? पढ़ाए थे वीडियो में, हम बताए थे आपको 20 मार्च 1739 को। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर कब्जा हो गया था नादिर शाह का। ठीक है, और 22 मार्च को अफवाह फैलती है कि नादिर शाह मारा गया, और उसमें 700 सैनिक नादिर शाह के मारे जाते हैं। तब नादिर शाह क्या करता है? आदेश दे देता है खुलेआम कत्लेआम की, और उसमें 30,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। मतलब 700 बनाम 30,000 हो जाता है। ठीक है, फिर आगे है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? वही जब लड़ाई हुई थी करनाल की, उसमें खाने दौरान मारा जाता है। ठीक है, वही मीर बख्शी के पद पर रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा? खाने दौरान रहता है मीर बख्शी के पद पर, और यही मारा जाता है। इसके चलते सादत खां चाहता है कि मैं बन जाऊं, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है नादिर शाह के द्वारा। तो निजामुल मुल्क मतलब वहाँ पर आता है, और वो कहता है कि आप लोग इस युद्ध को रोकिए, और इस युद्ध के रोकने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इस भूमिका को देख करके मोहम्मद शाह क्या करता है? इनको मीर बख्शी बना देता है। लेकिन सादत खां चाहता है कि मैं बनूँ, तो इसलिए वह नादिर शाह से जाकर फिर मिल जाता है। मैंने वीडियो में आपको मतलब इस बात को बताया, भी मिलता है और कहता है कि इसके बाद में बहुत सारे मैं पैसे आपको दूंगा। ठीक है, आप क्या कीजिए? आप पुनः दिल्ली को अपने अधिकार में ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका खाने दौरान। मेरे वीडियो को बंधुओं शेयर और लाइक कीजिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।